हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपकी है जी के जी एस क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने आगे के सेशन को बढ़ाते हुए देखते हैं कहाँ तक हो गई थी हमारी पॉलिटी। तो आर्टिकल 15 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 15 से। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो क्या है हमारा आर्टिकल 15 देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। आइए, आर्टिकल 15 कहता है किसी भी नागरिक के साथ, कह रहा है राज्य किसी भी नागरिक के साथ राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये हो गया हमारा आर्टिकल 15। अब हमारा आर्टिकल 15 का 2। आर्टिकल 15 का 2 ये क्या कहता है, कह रहा है राज्य और नागरिक, चाहे राज्य हो और चाहे नागरिक हो, इसमें दोनों की बात कही गई है, बाकी सेम है। राज्य और कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी नागरिक के साथ किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और किस आधार पर, तो वो आधार है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, ठीक। इतने आयामों पर वह उनसे भेदभाव नहीं करेगा। कुल कितने आयाम हैं, तो कुल 5 आयाम, ठीक। पूछ लेता है कितने आयामों पर, तो 5 आयामों पर। ये हो गया आर्टिकल हमारा 15 का 2। अब आगे देखते हैं हम अपना। आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ से आंधी पानी आ रहा है। आर्टिकल 15 का कौन सा, तो 3। ये क्या कहता है, अभी तो 2 आर्टिकल्स में बताया कि इसमें भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन आगे कह रहा है कि इसमें राज्य, क्या कह रहा है, राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए भेदभाव कर सकता है। ठीक। अब आर्टिकल हमारा 15 का 4। ये क्या कह रहा है, 1951 प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान
संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया है, और इसमें शैक्षणिक शिक्षा क्या है, इसमें इसके माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है, के लिए शिक्षण संस्थानों की बात करता है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक। ये हमारा आर्टिकल 15 का 4 हो गया। अब आर्टिकल 15 का 5। आर्टिकल 15 का 5 क्या कहता है? ये कहता है कि 93 संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा 93 संविधान संशोधन द्वारा 2005 में जोड़ा गया है, 2005 में जोड़ा गया है, ठीक, जोड़ा गया है। इसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों इसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये हो गया हमारा आर्टिकल 15 का 5, ठीक। अब आर्टिकल 15 का अगला देखते हैं क्या है। आर्टिकल 15 का 6 ये क्या कहता है? कह रहा है 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है? तो ये है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, ठीक। ये हो गया हमारा आर्टिकल
15 सारे कंप्लीट। ठीक, ये सारे जोड़े गए हैं आर्टिकल, इतने सारे इसमें। अब हमारा अगला आर्टिकल 16। आइए देखते हैं हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है, क्या कहता है, अवसर की समानता। क्या कहता है, अवसर की समानता। अवसर की समानता। अब हम अपने बड़े एग्जामों वाले देख लेते हैं। कह रहा है राज्य के अधीन राज्य के अधीन किसी भी रोजगार में अवसर की समानता। अवसर की समानता। ठीक, कह रहा है राज्य किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति और नियोजन नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये हमारा कह रहा है आर्टिकल 16 का 1। अब आर्टिकल 16 का 2 क्या कह रहा है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या कह रहा है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, और 7 आयामों के, कितने आयाम, तो 7 आयाम। धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, ठीक, निवास, उद्भव, एवं उद्भव के आधार पर, ठीक, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल हो गया हमारा 16 का 2। अब आर्टिकल 16 का 3 क्या कह रहा है इसमें, कि भेदभाव करेगा, लेकिन कैसे, संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। क्या है, संसद विधि बनाकर भेदभाव कर सकता है। आधार निवास, तो क्या है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे जनजातियाँ होती हैं ना, उनके लिए, तो जैसे असम, मणिपुर, आंध्रा आदि राज्यों में किया गया। ठीक।
बस आज के लिए हमारा इतना ही। अगला हम कल 16 का 4 कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।